तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। 2017 से लेकर अब तक अखिलेश यादव को हारे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन टोटी चोर वाला मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे आप सभी से एक सवाल है, आप किसी नेता को कैसे याद रखेंगे? पहली बात तो किसी नेता ने अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो आप सभी उसे याद रखेंगे, लेकिन दूसरी बात जो है वो आप लोग ही बता दीजिए कि आप किसी नेता को कैसे याद रखेंगे। लेकिन दूसरा जो इस समय आप सभी सोच रहे हैं, मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ, यानी कि बेतुके के बयान देने वाले या फिर लंबा लंबा फेंकने वालों को याद रखा जाता है। ऐसे आए दिन किसी न किसी नेता को धमकाते हुए बेतुके के बयान देते हुए देखा जाता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे टोटी चोर वाली बात की। तो केतकी सिंह जो अपने बयानों से चर्चा में बनी हुई हैं, जिन्होंने मार्च 2025 में मुसलमानों को अस्पताल में अलग वार्ड की मांग की थी, लेकिन अब उनका एक ताज़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा हिसाब किताब मांगते रहते हैं, वह टोटियों का हिसाब कब देंगे? साहब वो टोटियां वापस करो, यूपी की जनता उसे खोज रही है। उसके बाद क्या था? सपा के कार्यकर्ता उनके घर टोटियों का हिसाब किताब करने पहुंच गए। मुद्दे हैं जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को जो रोजगार चाहिए, उन मुद्दों का जवाब दें। सरकार ने 8 साल में क्या किया, और स्वयं विधायिका जो रोज लगातार इस तरह के अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र पे क्या विकास कार्य किया, ये मुख्य मुद्दा है। और हम केतकी सिंह प्रयोग हम अपने नेता के खिलाफ नहीं सुनेंगे, और इस तरह की परिभाषा की रोक नहीं लगाई। अगर मुख्यमंत्री योगी जी ने और केतकी सिंह ने अपनी जुबान में लगाम नहीं लगाई तो यही क्षेत्र की जनता ने जो 2024 का जवाब दिया, जहां पर पुलिस वालों ने सपा के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, लेकिन जब सपा के कार्यकर्ता केतकी सिंह के घर पर पहुंचे तो केतकी सिंह घर पर मौजूद नहीं थी। उस समय उनकी बेटी विभावरी वहां पर घर पर अकेली थी, जिसके बाद केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने कहा कि ये लोग मुझे जितना भी डराने की कोशिश कर ले, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इन्होंने मुझ पर उंगली उठाई तो मेरी माँ इन लोगों को बीचों बीच फाड़ देगी। मैं विभावरी सिंह हूँ, उम्र 16 साल। मैं विधायक केतकी सिंह की बेटी हूँ, और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी, और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव की सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है, उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। ऐसे आप लोगों को केतकी सिंह के बारे में बताते चले कि बलिया की बासडी विधानसभा से 2022 में पहली बार भाजपा की टिकट पर जीती थी। उन्होंने सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी को हराया था। इससे पहले राम गोविंद चौधरी ने 2012 और 2017 में केतकी सिंह को 2 बार हराया था।